क्या आपके पास भी है माँ वैष्णो का दुर्गा माँ की छवि वाला सिक्का? तो आप बहुत ही खुश हो जाइए, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये सिक्का आपको धनवान बनाएगा, ना सिर्फ आपको ये करोड़पति बनाएगा बल्कि आपको अरबपति बनाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर तो बनना चाहता है पर ये होना असंभव है, अफसोस की बात है। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा के अनुसार ही अपने जीवन में सुखों को पाता है। दोस्तों, माँ वैष्णो का जो रूप है वो 3 शक्तियों से मिलकर बना है, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी यदि हम लोगों को घर घर में सुख संपत्ति, धन, ऐश, कीर्ति, विद्या देती हैं, तो माँ सरस्वती हमें इसको शुभ तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि देती हैं। इसके साथ ही जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है, यानी जब हमारे ऊपर अत्याचारों का जो वो रूप है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी संसार में जब अत्याचार बढ़ जाता है, तो माँ काली अपना रूप लेकर इस संसार का संहार करती हैं। दोस्तों, माँ वैष्णो की जो शक्तियाँ हैं वो आदर्श हैं, वो अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान है। माँ वैष्णो की जो शक्ति है उसका हम लोग अपनी जुबान से उसका प्रचार और वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ की जो शक्ति है वो अनंत है और सर्वस्व है। दोस्तों, जब देवताओं ने भी राक्षसों यानी बुरी शक्तियों से हार मान ली थी, तब उन्होंने माँ शक्ति का आश्रय लिया था और उनकी प्रार्थना करके माँ को जागृत किया था। माँ जो शक्ति है वो हमें ये शक्ति प्रदान करती है, यदि हमारे लिए कुछ भी असंभव है तो माँ उसको संभव के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी असमर्थ को भी समर्थ में बदल देती है। माँ की शक्ति का वर्णन हम लोग अपनी जुबान से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जय माता दी का कमेंट कर दीजिए, क्योंकि माँ के नाम से हम लोग अपने इस भवसागर से अवश्य पार होंगे। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि आज मैं उपाय बताने के साथ साथ आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप सीरियसली विश्वास कर जाएंगे कि इस सिक्के से हम माला माल हो सकते हैं। और जब भी आपको विश्वास हो जाए तो मैं दोबारा से बोलूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी का एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी और महत्वपूर्ण लगेगी, आप मेरा ये विश्वास करिए। दोस्तों, माँ वैष्णो के जो सिक्का है वो सन 2000 में सरकार ने प्रचलित किया था, लेकिन किसी कारणवश सरकार ने इसको बंद कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, इस सिक्के का जो रूप है वो सेम आगे का देखने में जो नॉर्मल सिक्के होते हैं उन्हीं के तरीके से होता है, वही अंक और वही छपाई होती है। लेकिन दोस्तों, जो पीछे जो सिक्का होता है उसमें माँ वैष्णो की फ़ोटो लगी होती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्का आखिर हमें धनवान कैसे बनाएगा। दोस्तों, इस सिक्के के मैं 2 उपाय बताऊंगी, एक तो मैं उपाय बताऊंगी, दूसरा मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दूंगी कि आप भी आप भौचक के रहने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आपको इस सिक्के का क्या उपाय करना है, लेकिन दोस्तों आपको जो उपाय है वो बहुत ही अपने तन मन धन से करना है। और आपको, क्योंकि धन हो सकता है आपके पास ये सिक्का ना हो, तो आपको ये सिक्का खरीद कर भी लाना है। तो वर्तमान समय में हमें सिक्के रखने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी है और सिक्कों का जो प्रचलन है वो कम होता जा रहा है। दोस्तों, दीपावली के पर्व पर हम लोग ये सिक्के स्पेशली ढूंढते हैं, क्योंकि सिक्कों से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और यदि हम लोगों को माता की छपी हुई यदि मूर्ति वाला सिक्का मिल जाता है तब तो ये और भी शुभ कारक हो जाता है। दोस्तों, माँ वैष्णो का जो सिक्का है वो हमें अनंत गुना फल देने वाला है, ये आप आज मेरी वीडियो में अनुभव करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं, जब भी आप इस सिक्के का उपाय करें तो आप इस सिक्के का उपाय जो है वो शुक्रवार के दिन करें या गुरुवार के दिन करें या पूर्णिमा के दिन करें या अमावस के दिन करें। जब आप इन दिनों में इस सिक्के का इस्तेमाल या उपयोग करेंगे या आप इसका उपाय करेंगे तो आप विश्वास करिए आपको इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा। सिक्के को आपको जागृत करना है, जागृत आप अपनी पूजा पाठ से ही कर सकते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सिक्के को घर पर ही जागृत कर सकते हैं। आप दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिक्का जो है वो ज़्यादातर पुरानी से पुराना लेना है और सिक्के में हो सकता है किसी अन्य देवी देवता की भी कोई फ़ोटो बनी हो, जैसे बजरंगबली बाबा की भी हो सकती है, माता दुर्गा की भी हो सकती है। आपको जिस भी देवी देवता की फ़ोटो वाला सिक्का मिले वह आपके लिए शुभ कारक है, आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है।
को सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यदि माता वैष्णो वाला कोई सिक्का है तो आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, और यदि बजरंगबली बाबा का कोई सिक्का है तो आपको बजरंगबली बाबा की चोला के रूप का यानी आपको नारंगी कलर का कपड़ा लेना है। आपको करना क्या है, आपको सिक्के को उस लाल रंग के कपड़े में रख लेना है और उस पर आपको यदि माँ वैष्णो का सिक्का है तो आपको उस पर कुमकुम यानी ये सिंदूर लगाना है। पूजन करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है, यदि आप सुबह के टाइम में करते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ है, यदि आपको टाइम मिले तो आप शाम को भी इस उपाय को कर लीजिए। आपको करना क्या है, उस लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रखकर सारी पूजन विधि आप जिस प्रकार करते हो उस प्रकार करिए। कुमकुम चढ़ाइए, उनको चावल चढ़ाइए, चावल आप जरूर चढ़ाइए क्योंकि चावल धन धान्य का प्रतीक है, और माँ को पुष्प चढ़ाइए। सिक्के पर आप धूप दीप से आरती करिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस सिक्के को आपकी एक पोटली बना लेनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ से कहना है, हे माँ, हमारे जीवन में जिस भी वस्तु की और जिस भी चीज़ की कमी है आप इसमें स्थित होकर हमारे उन दुखों को निवारण करिए, और हमारे घर में जिस भी चीज़ की कमी हो आप हमारे घर में स्थित रखिए, हमारी सारी परिस्थितियों को दूर करिए, जो भी बुरी परिस्थितियां चल रही हैं उनको दूर करिए। ऐसा करने के बाद आपको उस सिक्के वाली कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको उसके साथ ही क्या करना है कि अपने उस पोटली को या तो आप अपने ऑफिस में रख लीजिए, यदि आप पर्स में रखना चाहते हो तो आप उसको छोटा आकार देकर अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए, और इसको यदि आप अपनी तिजोरी में रखना चाहेंगे तो ये और ही उत्तम है। आप अपनी तिजोरी में रखिए और आप माँ से प्रार्थना करते रहिए कि हे माँ, आप मेरी तिजोरी में धन दान से भर दें। इसके साथ ही आपको ये उपाय पूर्ण रूप से कर लेना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपको अपने जीवन में अनंत गुना इसका लाभ मिलेगा। आप खुद ही विश्वास करेंगे कि इसका बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। 21 दिन के अंदर आपको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ कि आप इसको सुनकर आप वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों ये जो यदि सिक्का आपके पास है तो आप इस सिक्के को ऑनलाइन पर डालकर इसकी नीलामी भी कर सकते हो, क्योंकि इस सिक्के की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति इस सिक्के को पाना चाहता है। यदि आपके पास ये सिक्का है तो आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर इस सिक्के को डालिए और सभी को स्मरण कराइए कि मेरे पास ये सिक्का है, जिस किसी की भी इच्छा हो वो ले सकते हो। दोस्तों आप विश्वास करिए, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि ये सिक्का जो है वो 70 लाख रुपए में बेचा हुआ है। आप चाहो तो इस सिक्के की नीलामी भी करके आप धनवान बन सकते हो, लेकिन दोस्तों अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और अपनी बुद्धि के अनुसार ही इस सिक्के का इस्तेमाल करिए। ऐसा करके आपको अपने जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आपको अब मेरी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और कोई जानकारी आपको ऐसा लग रहा हो कि वास्तव में मैं धनवान बन जाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हर व्यक्ति में ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान जो बांटता है वह ज्ञानी होता है। इसके साथ ही दोस्तों जब हम दूसरों को लाभ कराने की कोशिश में लगते हैं तो विश्वास करिए प्रभु आपके पास आकर आपको अवश्य लाभ देंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो भगवान हमारे लिए खुद आकर अच्छा करते हैं और किसी न किसी रूप में आकर हमें अपनी परिस्थितियों से संभलने का अवश्य अवसर प्रदान कराते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।